भारत वो देश है जो कि युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में यकीन रखता है। भारत वो देश है जिसने हमेशा से दुनिया में शांति की अपील की है। शक्तिशाली होने के बाद भी भारत वो देश है जिसने हर बार संयम बरता है, लेकिन इस बार भारत अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो चाहकर भी इस बार खुद को बचा नहीं पा सके। पाकिस्तान सिर्फ इंतजार कर रहा है, इंतजार उस आक्रमण का जो भारत की तरफ से कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। दूसरी तरफ भारत के वायु वीरों की तैयारी ने पाकिस्तान के खलक को सुखा दिया है, क्योंकि भारत की आसमान की यह ताकत आतंकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह करने की क्षमता रखती है। आसमान में तूफान, अब होगा आक्रमण। वायु वीरों का क्रोध, लेना है प्रतिशोध। मिट्टी में मिलाने की सौगंध, अब होगा तांडव। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। राफेल, सुखोई की दहाड़, पाकिस्तान कहे त्राहिमाम। भारत का टारगेट सेट, आतंक का होगा द एंड। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान सावधान, द वॉर इज ऑन। तो आसमान में भारत के वायु वीरों की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। पाकिस्तान डरा है और लगातार इस चिंता में है कि भारत का आक्रमण कब होगा और कितना घातक होगा। पाकिस्तान बेचैन है, तो उसकी इस बेचैनी को आसमान में हिंद की ताकत ने और बढ़ा दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी रात टेंशन का माहौल रहा। श्रीनगर के आसमान में भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स युद्धाभ्यास के तहत उड़ान भरते रहे, जिसमें भारत का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट राफेल शामिल रहा। हिंदुस्तान के आसमान पर रफ्तार भरने वाला ये राफेल कैसे दुश्मन के खेमे पर तूफान बनकर टूटता है, इसकी ताकत क्या है? राफेल की खासियत 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है ये। इसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक की है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है राफेल। 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। राफेल डबल इंजन वाला फाइटर जेट है और मिसाइल, बम, रॉकेट के लिए इसमें 14 हाई पॉइंट्स हैं। 9 टन वजन ले जाने में सक्षम राफेल है और रेट ऑफ क्लाइंब इसका 300 मीटर प्रति सेकंड का है, यानी 1 मिनट में 18,000 मीटर की उड़ान भर सकता है ये। अगर स्पेस कम है तो लैंडिंग की खासियत है और हवा में रिफ्यूलिंग की भी इसकी खासियत है। फ्यूल भरने पर 10 घंटे की उड़ान की क्षमता रखता है। फायरिंग गन, जहां पर 2500 फायर पर मिनट हो सकते हैं। यह है राफेल की ताकत जो इस वक्त आपने देखी। आपको यह भी पता चला होगा कि क्यों राफेल की दहाड़ भर से पाकिस्तान पसीना पसीना हो रखा है। तो अब इस राफेल में मौजूद उन हथियारों के बारे में भी आपको जानना चाहिए
जो कि दुश्मन के खेमे को तबाह करने के लिए जाने जाते हैं। यानी आसमान में हवा की रफ्तार से उड़ता हुआ राफेल जब ताबड़तोड़ इन वेपन से हमला बोलता है तो दुश्मन कहीं पर भी छिपा हो उसका संहार निश्चित है। सबसे पहले राफेल में मौजूद उस मिसाइल की बात करते हैं जो कि एक अदृश्य दुश्मन को भी निस्तनाबूद करने का दम रखती है और उसका नाम है मेटियोर मिसाइल। मेटियोर मिसाइल जो हवा से हवा मार करने में सक्षम है। 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एक्टिव रडार सीकर से लेस है। ये हर तरीके के मौसम में यानी कि ऑल वेदर वॉर करने में यह सक्षम है। क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बनाने की इसकी खासियत है और मिसाइल से अदृश्य दुश्मन भी तबाह हो सकता है। यानी मेटियोर मिसाइल की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता है। इसी के साथ राफेल में है स्कैल्प मिसाइल। यह कितनी घातक है यह भी जान लीजिए। स्कैल्प मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता रखती है। 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अति सुरक्षित ठिकानों को तबाह करने की इसकी खासियत है। जीपीएस से लैस है और सटीक निशाना लगाने में माहिर स्कैल्प मिसाइल इसी राफेल में तैनात रहती है। फिर हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल ऐसी कि दुश्मनों के बंकर का नामो निशान मिटा दे। यह मिसाइल बहुत घातक है। खासियत इसकी यह है कि हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता रखती है। रॉकेट के जरिए चलने वाली मिसाइल किट है जिसकी मारक दूरी 20 से 70 किलोमीटर तक की है। दुश्मन के बंकर को नष्ट करने की इसकी खासियत है और जो बंकर है या फिर कोई भी सख्त सतह है उसको तबाह कर सकती है ये हैमर मिसाइल। सैटेलाइट, इंफ्रारेड, लेजर के जरिए ये गाइड हो सकती है। तो राफेल में MICA मिसाइल भी मौजूद रहती है जो कि दागों और भूल जाओ की नीति पर काम करती है। यानी एक बार टारगेट सेट तो दुश्मन की तबाही पक्की है। ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, तबाह करने की क्षमता मीका मिसाइल रखती है। दागों और भूल जाओ वाली यह मिसाइल है। इसकी रेंज 500 मीटर से 80 किलोमीटर तक की है। राफेल को मीका मिसाइल देती है और ज्यादा मजबूती। लेकिन राफेल के साथ साथ आसमान में एक और ताकत जो नजर आई वो है Su-30 MKI की, यानी कि सुखोई 30 MKI, जिसने अपनी ताकत का एहसास पाकिस्तान को करा दिया है। और सुखोई की उड़ान भरने से इतना पता चल गया है कि अगर इस सुखोई को टारगेट दे दिया जाए तो उसका तबाह होना तय है। ऐसा क्यों है? आइए पहले Su-30 MKI की खासियत क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल Su-30 MKI रूसी Su-27 का एडवांस वर्जन है। इसके साथ ही मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये ट्विन इंजन वाला, डबल इंजन वाला ये फाइटर जेट है। इसके साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल और कैनार्ड विंग से ये लैस है। Su-30 MKI का वजन है 17,700 किलोग्राम। Su-30 MKI का वजन और इसकी टॉप स्पीड है 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की। ऊंचाई पर इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर की और 56,800 फीट ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। 30 mm की ग्रीजेव और शिपुनोव ऑटो कैनन लोडेड है और 1 मिनट में 150 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। 4 तरीके के रॉकेट से ये लैस सुखोई 30 MKI है। 10 तरीके के बम इसमें लोडेड होते हैं। अब सुखोई में मौजूद जो हथियार हैं यानी कि ताकत और उसके अंदर की ताकत जो कि दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने की खासियत रखती है वो भी आपको बता देते हैं। रुद्रम 2 मिसाइल। रुद्रम 2 मिसाइल जो कि अदृश्य दुश्मन को भी खत्म करने की क्षमता रखती है। हवा से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल है। इसकी लॉन्च स्पीड है 2469 किलोमीटर प्रति घंटा। 350 किलोमीटर की रेंज है। साथ ही सर्विलांस, कम्युनिकेशन और रडार को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। लॉन्चिंग से पहले और उसके बाद भी टारगेट को लॉक करने की इसकी कैपेबिलिटी है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की खासियत रुद्रम 2 मिसाइल की है जो कि मौजूद रहता है
Su-30 MKI में। इसके साथ ही अस्त्र मिसाइल भी Su-30 MKI में लोड होती है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी रेंज है 100 किलोमीटर की। विमान को तबाह करने की खासियत है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये। दुश्मन के विमान को बिना देखे मार गिराने में ये सक्षम है। ये है अस्त्र मिसाइल और ये है भारत की ताकत, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।